इजराइल के बड़े न्यूज़पेपर ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। इजराइल के प्रमुख मीडिया आउटलेट जेरूसलम ने कहा कि मोदी से सीखे इजराइल। ट्रंप ने मोदी को बताया फ्रेंड, विपक्ष बौखलाया, कहा बदलते रिश्ते। नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। भारत ने अमेरिका के साथ ऐसा क्या किया जिसकी इजरायली मीडिया भी तारीफ कर रही है और ये कह रही है कि मोदी से जो है नेतन्याहू को सीखना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका और भारत संबंध एक गंभीर विश्वास के संकट से जूझे। डोनाल्ड ट्रंप और उसके सिपहसालार लगातार भारत के खिलाफ जो है उनका रुख देखने के लिए मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है और कभी जो है नरम है तो कभी जो है गर्म है। अब बीते महीने के आखिर में अमेरिका ने भारतीय सामानों के आयात पर 50% का भारी टैरिफ लगा दिया, जो एशिया में किसी भी देश पर सबसे ज्यादा है। तो दुनिया में ब्राजील के साथ टॉप पर है। दोनों देशों में तनाव के पीछे टैरिफ नीति, रूस के साथ भारत की दोस्ती के साथ ही पाकिस्तान के साथ भारत के सैन्य संघर्ष पर ट्रंप की टिप्पणियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार भारत के खिलाफ टिप्पणियां की और रूस और भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी तक कह दिया। पीटर नवारो जैसे उनके करीबी नेताओं और जो है चीजें कही और उन्होंने यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध कह दिया। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि भारत माफी मांगेगा, लेकिन असल बात यह है कि भारत ने अमेरिकी बयानों पर प्रतिक्रिया ही नहीं दी। भारत ने खुलकर ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि अमेरिका ने भारत पाकिस्तान युद्ध विराम में कोई भूमिका अदा नहीं की। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जहां ट्रंप के सामने दंडवत हो गया और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर एक बुलावे पर व्हाइट हाउस पहुंच गए, इसके उलट भारतीय प्रधानमंत्री ने ट्रंप के आमंत्रण के बावजूद वॉशिंगटन न जाने का विकल्प चुना। इस बीच एक जर्मन अखबार ने भी दावा किया कि भारतीय प्रधानमंत्री से बात करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार फोन किया, लेकिन पीएम मोदी इसे अस्वीकार कर दिया। भारत के इस रुख की अब इजराइल ने जमकर तारीफ किया जो है हो रही है और इजराइल को पीएम मोदी से सीखने की सलाह दी जा रही है। इजराइल के प्रमुख मीडिया आउटलेट जेरूसलम पोस्ट में एक लेख में छाप आकर जिसका शीर्षक था इजराइल मोदी से क्या सीख सकता है। इसमें कहा गया कि ट्रंप के अभूतपूर्व मौखिक हमलों का सामना करते हुए मोदी ने माफी मांगने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करते हुए जोरदार जवाब देने का विकल्प चुना। लेख में कहा गया कि इसने साफ संदेश दिया जो ये था कि भारत एक अधीनस्थ या निम्न राज्य के रूप में व्यवहार स्वीकार नहीं करेगा। लेख में इजराइल ने इस फैसले की आलोचना की जब इजराइल सेना ने खान यूनिस पर हमले में पत्रकारों की मौत को लेकर माफी मांगी। लेख में कहा गया कि किसी भी देश को कठिन और जटिल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। भारत से सीख सकते हैं कि राष्ट्रीय सम्मान कोई विलासिता नहीं बल्कि एक दूरगामी रणनीतिक संपत्ति है। यदि इजराइल अपनी प्रतिष्ठा सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है तो उसे दुनिया के सामने दृढ़ लचीलापन दिखाना होगा। आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में जिस तरीके से भारत और ये जो रिश्ते जो है इनके बीच में बदले हैं, तमाम चीज़ें जो है देखने के लिए मिली है, तमाम बयानबाजियां देखने के लिए मिली है। तो उसके बाद जो है प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से चीन का दौरा किया, वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, अच्छी अच्छी फोटोज आई। इसके बाद अमेरिका का रुख जो है वो नरम हुआ था। पहले व्हाइट हाउस की तरफ से पोस्ट करके भारत और उनके रिश्ते के लिए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा गया था और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सुर्खियों में रहा जब ट्रंप ने पीएम मोदी को जो है अपना दोस्त करार दे दिया और कहा कि हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का रिश्ता बेहद खास है, इसमें किसी तरह की चिंता की बात नहीं है। ट्रंप ने जब पूछा गया कि क्या वो इस समय भारत के साथ रिश्तों को रीसेट करने के लिए तैयार, तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा रहूंगा, मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा। वो एक बेहतरीन प्रधानमंत्री है, लेकिन जो इस वक्त वो कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं। भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत खास है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं, बस कभी कभी ऐसे पल आ जाते हैं। ट्रंप ने व्यापारिक रिश्तों पर भी बात की, कहा था कि भारत समेत कई देशों के साथ समझौते अच्छे चल रहे हैं। तो ऐसे में जैसे ही ट्रंप की बोली में थोड़ा बदलाव आया, प्रधानमंत्री ने भी ट्रंप के इस बयान आने के बाद इस पर प्रतिक्रिया भी दी थी, बाकायदा सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट करके इस पर रिएक्शन दिया था। इसके बाद विपक्ष जो है उनका एक अलग ही लहजा देखने के लिए मिला। विपक्ष ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा कि ये तो इनके बदलते रिश्ते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। जरा सुनिए क्या कुछ कहा मनोज झा ने। कुछ नहीं देखता, ईमानदारी से बता रहा हूं, अमेरिकन प्रेसिडेंट से ज्यादा इनकंसिस्टेंट व्यक्ति अभी पृथ्वी पर कोई नहीं है, किसी देश का नहीं, और हम उस ट्रैप में बिल्कुल ना फंसे। ऑप्टिकल इल्यूजन से डिप्लोमेसी और लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट तय नहीं होते।
बहुत अच्छे दोस्त थे, 50% टैरिफ लगा दी। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि आज के वक्त में उनसे ज्यादा बदलते हुए नेचर वाला कोई नेता नहीं है जो कि डोनाल्ड ट्रंप है। हमें उनके इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट और डिप्लोमेसी जो है वो ऑप्टिकल इल्यूशन के ऊपर डिसाइड नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने फॉरेन पॉलिसी को रिड्यूस करके नेगोशिएट करते हैं तो हमें इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है उनका? आज तक हमने नॉन अलाइंड पॉलिसी अपनाई थी। इन्होंने आकर ट्रंप मेरा दोस्त है, फिर एक बार ट्रंप ऐसी चीजें बोलकर देश में और दुनिया में एक वातावरण खराब कर दिया। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं इनकी एक नेशनल पॉलिसी, यानी जो हमारा एक फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए, उसको ठीक ढंग से वो निभा रहे नहीं। अगर वो पहले के जैसा अपना जो पहले की गवर्नमेंट आजादी मिलने के बाद जो एक ही उन्होंने नॉन अलाइंड पॉलिसी का ये लिया था, वो अगर तो कंटिन्यू करते हैं तो ये नौबत नहीं आती थी। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जैसे चुनाव सामने आने लगते हैं तो ये लोग ऐसा काम करने लगते हैं। ट्रंप का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लोग जो है वो कह रहे हैं कि चीन जो है अलाउ नहीं कर रही है चीज़ों को। और अब प्रधानमंत्री मोदी खुद जा रहे हैं, उनसे जो है मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये इस तरीके के डिसीजन ये ले रही हैं, ये सही नहीं है। ये इस तरीके की पॉलिसी कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। हमें उस पर चलना चाहिए जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने अपने वक्त चीज़ें की थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पावर में आए, जब से सत्ता उनके हाथ में आई है, ट्रंप ने हमेशा से ही देश के खिलाफ बयान दिए हैं, तमाम चीज़ें कही हैं और हमेशा से प्रधानमंत्री उनका समर्थन करते रहे हैं। ये सही नहीं है। यानी विपक्ष को इस बात से भी नाराजगी है कि ट्रंप ने जो बयान दिया उसके बाद पीएम मोदी जो है ट्रंप के साथ क्यों है, ये इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अमेरिका से पूरा कट ऑफ होना चाहिए, ऐसा जो है विपक्ष का मानना है। वहीं आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता है, उनका ये कहना है कि अमेरिका अगर हमारे साथ आना चाहता है तो हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन अगर वो हमारे खिलाफ जाना चाहता है तो हम उन्हें छोड़कर भी विकसित भारत उनके बिना भी बनाने का जो है दम रखते हैं। यानी वाइस वर्सा है, अगर साथ आना चाहे तो वेलकम, नहीं आना चाहे तो आपकी ज़रूरत भी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो है लगातार पॉलिटिकल एनालिस्ट और साथ ही साथ जो है डिप्लोमेट्स, एक्स डिप्लोमेट्स का भी बयान सामने आ रहा है। वो भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। केपी फैबिन का बयान सामने है, क्या कुछ कहना है फैबिन का, सुनिए। Well, I have seen President Donald Trump's tweet and also Prime Minister Modi's tweet. Well, Prime Minister Modi did what is appropriate to respond to a cordial tweet. But from this we cannot conclude that we are going to see any early end to this what I call triple T, trumped up tariff, trumped up Trump tariff. Trumped up means without basis. Trumped up Trump tariff, TTT. But at the same time, it is reasonably clear that President Donald Trump has started to realize, mark my words, I didn't say has realized, has started to realize that his original initial expectation that India will surrender when he threatened, additional 25%. Well, he has started to realize that he was wrong. What he has to realize is that India is India. India is a civilizational state. India cannot be the meek camp follower of any other country. India wants to be friends with everyone and wants to do business. But India cannot take dictation. Yes, there is no change in the American stand. Incidentally, that is most illogical because America itself is buying palladium, uranium, fertilizer and more.
European Union is buying. Turkey is buying. NATO country. And China is buying even more. So to focus only on India's buying shows primarily that Trump is angry with Modi. जैसे कि आपने इनका भी बयान सुना है, तमाम नेताओं के आपने बयान सुने और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।